So we have soaked chickpeas, which I have soaked them overnight. Beetroot, capsicum, garlic, onion, celery. Optional है, अगर नहीं है so you can make it without this also. Parsley. This is also optional. If you want to give a little bit of an Indian twist, you can use coriander instead. So coriander या parsley, that's your choice. But let's start cooking. सबसे पहले we'll put chickpeas. So ये 100 grams chickpeas थे, sorry 200 grams chickpeas थे जो मैंने कल soak किए थे overnight. Now I'll add 35 grams of garlic, 40 gram of capsicum, 40 gram of beetroot, I'll add 40 grams onion. So capsicum, beetroot और onion 40 grams है, 30 grams garlic था, and 20 grams of celery. ये मैंने वॉश करके रखी हुई है. एंड देन वील ऐड पार्सले. सो रैंडमली काट रहे हैं बिकॉज मिक्सी में तो घुमाना ही है, सो इट विल बिकम अ फाइन पेस्ट. So let's grind it. So we'll grind it till we get a smooth paste. So you can have a look. So now अब हमारा ये पेस्ट रेडी है. इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में. अब इसमें हम सीजनिंग कर लेते हैं. हमने अभी तक इसमें सीजनिंग नहीं करी थी, तो सीजनिंग के लिए हम इसमें डाल देते हैं सॉल्ट, और डाल देंगे हम ब्लैक पेपर, और हम डाल देते हैं ब्लैक पेपर. अगर आपको स्पाइसी पसंद है सो यू कैन ऑल्सो ऐड ग्रीन चिलीज वाइल चर्निंग इट. इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. और ये हमारा तामिया का एक पेस्ट रेडी हो चुका है. चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टफिंग रेडी.
एक इम्पॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर भी, बिकॉज बेकिंग पाउडर इसको फ्लफी बनाता है. सो जस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर. So after churning, what we have done is we have added salt, pepper and baking powder. ये हमारा बीटरूट तामिया का base is ready. Now we have cheese also, which we crumble completely. I prefer feta cheese. You can use whichever cheese you want. चलिए, तो अब हम इसका एक क्रस्ट रेडी कर लेते हैं. क्रस्ट के लिए मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, जिसको मैं क्रश कर लेता हूं. तो ये मेरे कोरिएंडर सीड्स हैं जो मैंने क्रश कर लिया. इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा सेजमे सीड्स, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा. अब हम अपनी बीटरूट तामिया के लिए एक पैटी रेडी कर रहे हैं. सो सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा ये दूंगा. सो जनरली जो तामिया है वो विदाउट स्टफिंग होता है. इफ यू कैन सी इट्स वेरी सॉफ्ट, बट क्योंकि हम स्टफ कर रहे हैं, थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं, विच इज अ स्किल. सो हमने इसके अंदर एक कैविटी बनाई थोड़ी सी. इसके अंदर हमने चीज डाल दिया, एंड इसके ऊपर हम थोड़ा सा वापस से यही तामिया का जो मिक्सचर है ये डालेंगे और इसको फैला देंगे और नीचे वाले से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. सो नाउ आवर तामिया पैटी गैलेट इज रेडी, एंड व्हाट वी विल डू इज वी पुट इट इन दिस गार्निश, दिस क्रस्ट. हम इसको क्रस्ट कर देंगे, and now we fry this. चलिए, so आइए फ्राई करते हैं. हमारा तेल गरम है. चलिए, हमारा तेल गरम है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं. जब तक हमारा ये फ्राई हो रहा है, हम दूसरा भी फ्राई करने डाल देते हैं. Just another 30 seconds and the first one would be ready.
तक मेरा ये रेडी होता है मैं एक और बना लेता हूँ. चलिए मेरा पहला वाला इज रेडी. My second one is about to get ready, but let's have a look कि हमारा कैसा बना है. So now a beetroot tamya is ready. Let's have a bite and see how it tastes. I've served with onion, tomato and a celery salad. You can make it the way you want. You can serve it inside the pita bread. You can make a flat bread, apply some garlic mayo or some hummus and just put this in and then roll it and can have it like a shawarma, like a kathi roll. So, or my favorite is just to have it like a snacks. I liked it. You try and share your feedback. Thank you. And thank you for World on a Plate to give me the opportunity to be a hunger hero. Thank you, World on a Plate.